खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। संपूर्ण समर्पण बुद्धि। आई विल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी जो किनारे कर रख लेते हो, समझते हो रोब के संस्कार नहीं होंगे तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी। लोभ के संस्कार नहीं होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे। वह अहंकार का रूप नहीं होगा तो लोगों के सामने पर्सनैलिटी कैसे देखने में आएगी। यह जो पुराने संस्कारों का खजाना समय पर यूज़ करने के लिए रख लिया है, इसकी सूक्ष्म चेकिंग कर इसे समर्पण कर दो, नहीं तो यह अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बन विजयी बनने में हार खिला देगा। जरा भी किसी कोने में पुराने संस्कारों की निशानी ना हो, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान सर्वस्व त्यागी, सर्व समर्पण व ट्रस्टी। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे, एक श्वास भी विस्मृति का ना हो। ऐसे श्वासोश्वास स्मृति में रहने वाला अर्थात देह के अभिमान को भी समर्पण करने वाला ही संपूर्ण समर्पण है। उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाती है। उनमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा और सहनशील होने के कारण सदा हर्षित और शक्तिशाली दिखाई देंगे। चेहरे पर निर्बलता के चिन्ह नहीं होंगे। संपूर्ण समर्पण होना अर्थात मन मनाभव की स्थिति में स्थित हो जाना। मन की स्थिति ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। जब कोई भी चीज़ समर्पण कर दी जाती है तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता है तो सिद्ध है कि सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समानता नहीं आती। जो सोच सोच कर समर्पण होते हैं, उनके पुरुषार्थ में भी वही सोच अर्थात व्यर्थ संकल्प विघ्न रूप बनते हैं। जैसे बाप और दादा समान तब बने जब सब कुछ समर्पण कर दिया। समर्पणता से सेकंड में समानता आई। ऐसे समर्पण करने की शक्ति धारण करो। बुद्धि सहित संपूर्ण समर्पण होने वाले ही सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होंगे। योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। जब देह के बंधन से मुक्त हो गए तो सर्व बंधन मुक्त बन ही जाते हैं।
जो योग युक्त होगा उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होगा। इसलिए उनके हर कर्म से बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। सभी के मुख से यही बोल निकलेंगे कि यह तो जैसे साक्षात बाप समान है। ऐसे हर कर्म दर्पण तब बनता है जब संकल्पों सहित देह अभिमान को भी अर्पण करते हो। अर्पण करने से अपनापन व लगाव मिट जाता है। जैसे भोग लगाते हो, बाप के आगे अर्पण करते हो तो उसमें शक्ति भर जाती है। ऐसे हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण करो। बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद हो। जितना अर्पणमय के संस्कार होंगे उतना पावरफुल दर्पण बनेंगे। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे। निमित्त बनना अर्थात नम्र चित्त बनना। जो नम्र चित्त होते हैं वह झुकते हैं। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। ओम शांति।